ओवैसी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। आंधी आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? किला बच गया लेकिन मुश्किल बढ़ गई। समझो इशारा, भाईजान है किंग मेकर। ओवैसी के सियासी कद और सियासी वजूद की व्याख्या समझने के लिए हैदराबाद का निकाय चुनाव काफी है। सिर्फ 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन ओवैसी का स्ट्राइक रेट वोटरों पर उनकी मजबूत पकड़ का सबसे बड़ा सबूत है। 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, 44 सीटों पर जीत मिली, स्ट्राइक रेट 86% से ज्यादा। केसीआर गो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है और वो रीजनल फेस आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीजें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई एम श्योर कि केसीआर जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त में। बिहार विधानसभा में धमाकेदार प्रदर्शन के ठीक बाद ओवैसी ने अपनी राजनीतिक प्लान का ऐलान करते हुए बंगाल तक अपने पैर जमाने की बात कही थी। लेकिन बंगाल में बड़े कड़े इम्तिहान से पहले ओवैसी को हैदराबाद चुनाव में अपनी ताकत दिखानी थी, क्योंकि हैदराबाद ही ओवैसी और उनकी पार्टी से शून्य से अब तक के सफर का गवाह रहा है। ओवैसी ने बीजेपी के हमले से अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के वार पर पलटवार किया, 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और 44 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी के जबरदस्त प्रचार के बावजूद ओवैसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। चुनावी नतीजों की व्याख्या खुद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई। इसी में ओवैसी ने आगे का रोड मैप भी बताया कि हमारा ये कांस्टेंट अवाम के दरमियान में रहना, उनसे मुलाकात करना, अवाम को दस्तयाब रहना, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेसिबल रहना, वो भी हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। इशारे इशारे में ओवैसी ने सिग्नल दे दिया कि केसीआर के साथ गठबंधन का रास्ता खुला हुआ है, यानी किंग मेकर ओवैसी ही है। यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फैसला है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीके से बीजेपी से मुकाबला करेंगे। और हमको पूरा यकीन है कि इनकी बढ़ते हुए कामयाबी के कदम को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की अवाम, बल्कि पूरे तेलंगाना की अवाम इसको रोकेगी। हैदराबाद चुनाव के परिणाम के बाद ओवैसी ने आगे की पूरी रणनीति समझाई। जिस भाग्यनगर के भरोसे बीजेपी हैदराबाद में अपना भाग्य खोज रही थी, उसी भाग्यनगर के दांव पर ओवैसी ने योगी को सीधा जवाब दिया था। टीआरएस अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है, और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। एक तरफ लोकल चुनाव में बीजेपी का वोकल प्रचार था, तो दूसरी तरफ ओवैसी के सामने प्रतिष्ठा बचाने का सवाल था। ओवैसी ने रणनीति बनाई, फोकस होकर पूरा चुनाव लड़ा, हिंदू दलित उम्मीदवार उतारे, मुस्लिम वोट को एकजुट रखा, भड़काऊ प्रचार से परहेज किया, डोर टू डोर जाकर प्रचार किया, भाग्यनगर को चुनावी मुद्दा बनाया। ओवैसी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पूरा फोकस किया। चुनावी रैलियों में, चुनावी कैंपेन में ओवैसी स्थानीय मुद्दे से भाषण शुरू करते और मोदी पर खत्म करते। ब्रांड हैदराबाद को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। बुलाओ वजीर आजम को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको ये क्यों बुला रहे हैं लोगों को। बुलाओ, तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को, बुलाकर मुकाबला कराओ, लगाओ मोदी की मीटिंग, देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहाँ पर। हैदराबाद निकाय चुनाव में ओवैसी की रणनीति काम आई और सीटों का नुकसान नहीं होने दिया, यानी ओवैसी की पार्टी का न तो वोट परसेंटेज गिरा और न ही सीटों के लिहाज से नुकसान हुआ। ये पहली बार था जब ओवैसी को उनके ही गढ़ में बीजेपी ने घेरा था, वरना हैदराबाद के ओवैसी अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए पैर पसार रहे थे। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अब आगे ओवैसी की नजर बंगाल पर है। I will speak to my people from West Bengal, and then we'll decide what is wrong in contesting. You must contest election.
ओवैसी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और हैदराबाद में अपनी प्रतिष्ठा भी बचा ली है। ग्रेटर हैदराबाद निकाय के चुनाव परिणाम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उससे ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के लोकल चुनाव में जो भूमिका उभर कर सामने आ रही है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM एक किंग मेकर का रोल अदा करती नजर आ रही है। 2016 की बात करें तो ओवैसी की पार्टी के समर्थन से TRS का मेयर बना था और इस बार भी 40 से ज्यादा सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर की भूमिका अदा करते नजर आएंगे। हैदराबाद निकाय चुनाव के परिणाम उन लोगों को सीधा संदेश है जो ओवैसी को वोट कटुआ बताते हैं। ओवैसी राजनीति की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, जिसमें लोगों को बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष को लीड करने वाला नेता नजर आ रहा है, जो स्पष्ट सोच के साथ लोगों के बीच है। मैं आपके सामने कई मर्तबा पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूं कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM और TRS के बीच निकाय चुनाव में गठबंधन रहा है और बीजेपी को रोकने के लिए एक बार फिर ओवैसी TRS की मदद कर सकते हैं। यानी हैदराबाद निकाय चुनाव के किंग मेकर तो ओवैसी ही है। आज तक ब्यूरो।